जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह का दूसरा क्लास देखेंगे। कल हम एक पहला क्लास ले चुके थे, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख भारतीय विद्रोह का दूसरा लेक्चर देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कल पवना विद्रोह से। इससे पहले हम कल 6 विद्रोह को देख चुके हैं। हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कल जो पढ़े थे। कल हमने सन्यासी विद्रोह, फरायजी विद्रोह, मोपला विद्रोह, इन सब बहुत सारे विद्रोह को पढ़ चुके थे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या था पहला नंबर? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक शुरू हुआ था? तो 1770 से 1820 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह चला था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बंगाल से शुरू हुआ था। किसके नेतृत्वकर्ता में शुरू हुआ था? देवी चौधरी रानी और मंजू शाह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्वकर्ता में शुरू हुआ था? देवी चौधरी रानी और मंजू शाह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह कौन था? सन्यासी विद्रोह था। कौन विद्रोह था ब्रिटिशों के खिलाफ होने वाला? तो सन्यासी विद्रोह था। और जो देखिए कल हम एक पॉइंट को नहीं बताए थे, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जो सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? वारेन हेस्टिंग्स को ने दबाया था। इसी तरह आप लोग कल खुद में रिवीजन कर लीजिएगा, तो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं पवना विद्रोह। जो यह पवना विद्रोह है जो बंगाल के क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था पवना विद्रोह? बंगाल के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। कब से कब तक चला था? 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक चला था। कहाँ से शुरू हुआ था पवना विद्रोह? बंगाल से शुरू हुआ था। कब से कब तक चला? 1873 से 1876 तक चला यह पवना विद्रोह। पवना विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है फ्रेंड्स, जो ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय जमींदारों के खिलाफ चलाया गया एक विद्रोह पवना विद्रोह था। किसके खिलाफ? भारतीय जमींदारों के खिलाफ चलाया जाने वाला एक विद्रोह मात्र पवना विद्रोह है। किसके नेतृत्वकर्ता में यह विद्रोह चला था? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल, इन तीनों के नेतृत्वकर्ता में पवना विद्रोह को चलाया गया था। पवना विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से शुरुआत हुई थी। इसके कहाँ से हुई थी? बंगाल के क्षेत्रों से। कब से कब तक चला था? 1873 से 1876 तक। किसके नेतृत्व में? ईशान चंद्र, केशव चंद्र और शंभूपाल के नेतृत्व में चलाया गया था। इन तीनों के नेतृत्वकर्ता में यह पवना विद्रोह चलाया गया था। यह भारतीय जमींदारों के खिलाफ चलाया जाने वाला विद्रोह था पवना विद्रोह। अब हम दूसरा समझते हैं हूल विद्रोह। हूल विद्रोह यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। हूल विद्रोह, हूल विद्रोह का दूसरा नाम है संथाल विद्रोह। क्या है दोस्तों? हूल विद्रोह का दूसरा नाम है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह कब से कब तक चला था? 1855 से लेकर 1856 तक चला था। 1855 से लेकर 1856 तक चला था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सिंधु कान्हू चांद और भैरव। सिंधु कान्हू चांद और भैरव, इनके चारों भाई थे, सिंधु कान्हू चांद और भैरव। इन्हीं के नेतृत्वकर्ता में हूल या संथाल विद्रोह चलाया गया था। हूल विद्रोह का दूसरा नाम है संथाल विद्रोह। देखिए तो फ्रेंड्स, जो यह हूल और यह संथाल विद्रोह है, यह कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत बंगाल के क्षेत्रों से शुरू हुई थी। हूल और संथाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से शुरू हुआ था। ये कब से कब तक चला था? 1855 से लेकर 1856 तक। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पूर्व होने वाला विद्रोह हमारा ये हूल या संथाल विद्रोह है। 1857 की क्रांति से पूर्व होने वाला विद्रोह हूल या संथाल विद्रोह है। फिर खड़ा है सवार विद्रोह। सॉरी, तीसरा नंबर हम आते हैं। पहला और दूसरा हो गया, तो तीसरा नंबर खोंड विद्रोह। यह जो खोंड विद्रोह है हमारा उड़ीसा से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ओडिशा के क्षेत्रों से शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? 1820 के दशक में उड़ीसा से खोंड विद्रोह शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1820 के दशक में उड़ीसा से शुरुआत मानी जाती है हम खोंड विद्रोह को। यह खोंड विद्रोह किसके नेतृत्वकर्ता में चला था? चक्र बिशोई के नेतृत्वकर्ता में। किसके नेतृत्वकर्ता में? चक्र बिशोई के नेतृत्वकर्ता में ये खोंड विद्रोह चला था। अब चौथा विद्रोह है सवार विद्रोह। चौथा विद्रोह क्या है? सवार विद्रोह। देखिए यह जो
सवाड़ विद्रोह है यह कहाँ से शुरू हुई थी? सवाड़ विद्रोह हमारा बंगाल से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? सवाड़ विद्रोह बंगाल से शुरू हुआ था। यह भी 1820 के दशक में ही चला था। हमारा खोंड विद्रोह भी और सवाड़ विद्रोह भी 1820 के दशक से प्रारंभ हुआ था। खोंड विद्रोह चक्र बिसोई के नेतृत्व में चला था, लेकिन वही सवाड़ विद्रोह राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में चला था। किसके नेतृत्वकर्ता में चला था? राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्वकर्ता में ये सवाड़ विद्रोह चला था। खोंड विद्रोह भी 1820 के दशक में प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये उड़ीसा से हुआ था। ओडिशा से हमारा प्रारंभ हुआ था। खोंड विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ओडिशा से। कब? 1820 के दशक में। कब? 1820 के दशक में। बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा भारतीय प्रमुख विद्रोह है बहुत ही टफेस्ट चैप्टर माना जाता है कंपटीशन के लिए, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि ताकि आपको अधिक से अधिक याद हो सके। सवाड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में? 1820 के ही दशक में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में चलाया गया था। अब हमारा पांचवा विद्रोह आता है पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्रों में चलाया गया था। कहाँ से? इसकी बंगाल प्रेसिडेंसी से शुरुआत हुई मानी जाती है। कहाँ से चला था पागलपंथी विद्रोह? बंगाल के क्षेत्रों से। किनके नेतृत्व में? करम शाह और टीपू शाह इन दोनों के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह को चलाया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो चलते हैं अब हम छठा गडकरी विद्रोह की ओर। ये गडकरी विद्रोह है हमारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर एक जगह है, वहीं से गडकरी विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1844 में। कहाँ से? महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। कब? 1844 ईस्वी में। ये जो पागलपंथी विद्रोह है किसके नेतृत्व में चलाया गया था? दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में। कब? 1844 में चलाया गया था। अब हमारा छठा आता है मुंडा विद्रोह। एग्जाम पर्पज से मुंडा विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज हम लोग मुंडा विद्रोह को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये जो मुंडा विद्रोह है इनको अन्य दो नामों से भी जानते हैं। देखिए मुंडा विद्रोह का क्या नाम है? उलगुलान विद्रोह। क्या? उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह। मुंडा विद्रोह को हम किन दो नामों से जानते हैं? उलगुलान विद्रोह या महान हलचल, इन दो नामों से जानते हैं। यह जो प्रारंभ हुआ था 1898 से 1900 ईस्वी तक चला था। प्रारंभ 1898 और शुरू अंत 1900 ईस्वी में हुआ था। कई किताबों में 1898, 99, 100 तीनों डेट दिया हुआ है, लेकिन आपको 1898 से 1900 ईस्वी तक मानना है मुंडा विद्रोह की शुरुआती और समाप्ति। मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था। किन के नेतृत्व में चलाया गया था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये झारखंड के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। झारखंड से इसका कार्य क्षेत्र जो रहा है झारखंड से रांची तक रहा है। कहाँ से कहाँ तक रहा है? झारखंड से रांची तक। मुंडा विद्रोह का दो नाम क्या है? महान हलचल विद्रोह या उलगुलान विद्रोह। इन दो नामों को याद रखना है, क्योंकि मुंडा विद्रोह एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुंडा विद्रोह, इनसे सवाल पूछा जाता है, इसीलिए इन मुंडा विद्रोह के अन्य दो नामों को भी हमें याद रखना है। उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह। इनकी प्रारंभ कहाँ से हुई थी? झारखंड के क्षेत्र से हुई थी, और इनका कार्य क्षेत्र झारखंड से रांची तक थी। कहाँ तक कार्य क्षेत्र फैला हुआ था? झारखंड से रांची तक। इनका प्रारंभ 1898 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था। बिरसा मुंडा को जगत पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? जगत पिता भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम पूछ चुका है कि जगत पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जगत पिता के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। किन्हें माना जाता है? बिरसा मुंडा को माना जाता है। देखिए ये जो मुंडा विद्रोह है बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है, इसको याद रखना है। इसीलिए हम मुंडा विद्रोह को कारणों को भी जानते हैं कि किन कारणों से मुंडा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। देखिए जो मुंडा विद्रोह जो हुआ था प्रारंभ, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। जो मुंडा जनजाति के लोग थे फ्रेंड्स,
वो खुदकटी प्रथा चलाते थे। खुदकटी प्रथा किनको कहते हैं? देखिए, वो जो मुंडा जनजाति के लोग थे वो सामूहिक कृषि करते थे, मतलब ज्वाइंट फैमिली जैसे थे, वो मिली जुली खेती करते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को ज्यादा लाभ नहीं कमा पाते थे उस मिली जुली व्यवस्था से। इसीलिए वो कृषि को अलग अलग भागों में, व्यक्तिगत भागों में बांट दिए कि व्यक्तिगत अलग अलग लोग कृषि करेंगे तो अधिक लाभ हम लोग कमाएंगे, अधिक राजस्व की वसूली होगी। इसीलिए उन्होंने, बिरसा मुंडा ने इस तरह से तंग आकर मुंडा विद्रोह को प्रारंभ कर दी। अर्थात इस व्यवस्था से तंग आकर, व्यक्तिगत व्यवस्था से तंग आकर उन्होंने मुंडा विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। उन्हें खुदकटी प्रथा अच्छी लगी थी, काहे कि वहाँ सामूहिक खेती होती थी। इसीलिए उन्होंने राजस्व वसूली के लिए ब्रिटिशों ने व्यक्तिगत खेती प्रारंभ करवाना चाहते थे, जो बिरसा मुंडा को पसंद नहीं था या झारखंड के लोगों को पसंद नहीं था। इसीलिए बिरसा मुंडा ने आक्रोश में आकर मुंडा विद्रोह प्रारंभ कर दिया। मुंडा विद्रोह की समाप्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में बंद कर लिया गया था। इसीलिए उनका जेल प्रवास के दौरान ही जून 1900 ईस्वी में उनका निधन हो गया, जेल में ही निधन हो गया। इसीलिए मुंडा विद्रोह का समाप्ति 1898 से 1900 में हो गया। 1898 प्रारंभ हुआ था और 1900 ईस्वी में इसका अंत हो गया। जैसे वो जेल गए, मुंडा विद्रोह समाप्त हो गया। वो जेल प्रवास के दौरान ही जून 1900 ईस्वी में वह स्वर्ग सिधार गए। चलिए, इस विद्रोह जो मुंडा विद्रोह है, झारखंड की महिलाएं, झारखंड से रांची, झारखंड एवं रांची की महिलाएं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था मुंडा विद्रोह में। मुंडा विद्रोह एक महान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा को जगत पिता के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना है। बिरसा मुंडा को किन के नाम से जाना जाता है? जगत पिता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये प्रमुख भारतीय विद्रोह पर सेकेंड वीडियो था। आप लोग यदि पहला क्लास नहीं देखे हैं तो पहला क्लास देख लीजिएगा, वो भी 10 से 12 मिनट का क्लास है। एक क्लास और इसमें चलेगा प्रमुख भारतीय विद्रोह में, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा। हम कंपटीशन की आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को 4 प्रकार के इतिहास पढ़ने होंगे। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास को पढ़ेंगे। ये हमारा आधुनिक भारत का एक प्रमुख टॉपिक है, प्रमुख भारतीय विद्रोह। इसीलिए हमने आधुनिक में प्रमुख भारतीय विद्रोह से शुरुआत की थी। एक क्लास इसका कल और होगा। परसों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रमुख भारतीय विद्रोह से पूछे जाने की संभावना है या पीछे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछ दिया गया है, उन सभी क्वेश्चन को हम परसों लाएंगे। परसों फुल ऑब्जेक्टिव रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रमुख भारतीय विद्रोह से। तो आज का ये दूसरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।